नमस्कार। अगर फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न की तलाश है तो ये जानकारी बिल्कुल सही जगह पर मिली है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई को और बेहतर तरीके से कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जो आजकल कई बचत करने वालों के मन में घूम रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि एफडी में पहले जैसा दम नहीं रहा? चलिए इसका कारण समझते हैं। और देखिए, इसका जवाब बिल्कुल सामने है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने पिछले 15 महीनों में रेपो रेट में 12.5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। मतलब पूरे 1.25% की कमी। और शायद ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, इस रेपो रेट का हमारी एफडी से क्या लेना देना। तो चलिए समझते हैं कि ये गिरती ब्याज दरें हमारी बचत पर असल में असर कैसे डाल रही हैं। इसका कनेक्शन ना बहुत सीधा सा है। जब आरबीआई बैंकों को कम ब्याज पर पैसा देता है तो जाहिर है बैंक भी हम जैसे ग्राहकों को जमा पर कम ब्याज देते हैं। और यही वजह है कि एफडी की दरें लगातार नीचे आ रही हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम इसके कुछ बेहतरीन विकल्पों पर नजर डालने वाले हैं। तो हमारा पहला विकल्प है नेशनल पेंशन सिस्टम, या जिसे हम एनपीएस भी कहते हैं। ये एक सरकारी योजना है जो इसे काफी भरोसेमंद बनाती है, और ये खास तौर पर लंबी अवधि में रिटायरमेंट की प्लानिंग करने वालों के लिए एक बेहतरीन जरिया है। तो एनपीएस काम कैसे करता है? देखिए, ये पैसे को सिर्फ एक जगह नहीं रखता, बल्कि इक्विटी यानी कंपनियों के शेयरों और डेट यानी फिक्स्ड इनकम वाले बॉन्ड्स दोनों में लगाता है। इस मिक्स की वजह से इसमें सुरक्षा के साथ साथ अच्छे रिटर्न्स की भी संभावना बन जाती है। और रिटर्न्स की बात करें तो ये आंकड़ा वाकई में देखने लायक है। लंबी अवधि में एनपीएस ने औसतन 9 से 12% तक का रिटर्न दिया है। ये एफडी से कई ज्यादा है। इतना ही नहीं, एनपीएस उन कुछ गिनी चुनी योजनाओं में से है जिसमें नई टैक्स व्यवस्था के तहत भी टैक्स छूट का फायदा मिलता है, जो इसे और भी ज्यादा फायदेमंद बना देता है। चलिए अब अपने दूसरे विकल्प पर चलते हैं, कॉर्पोरेट डेट फंड्स। ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न टू चाहते हैं, लेकिन शेयर बाजार का ज्यादा जोखिम भी नहीं लेना चाहते। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये म्यूचुअल फंड्स हमारे पैसे को बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए जाने वाले कर्ज यानी उनके बॉन्ड्स में लगाते हैं। अब इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये फंड्स अपना ज्यादातर पैसा, मतलब कम से कम 80%, सिर्फ और सिर्फ सबसे अच्छी रेटिंग वाली, सबसे मजबूत कंपनियों के बॉन्ड्स में ही लगाते हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि पैसे के डूबने का खतरा, जिसे हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं, वो बहुत कम हो जाता है। ये सुरक्षा का एक बहुत बड़ा पैमाना है। अगर हम रिटर्न्स की तुलना करें तो ये चार्ट सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है। जहां एफडी लगभग 5 से 6% देती है, वहीं कॉर्पोरेट डेट फंड्स औसतन 7.5 से 8% तक का रिटर्न दे सकते हैं। और अब हमारा तीसरा और आखिरी विकल्प है एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये भी एक सरकारी योजना है जो उन निवेशकों के लिए बेहतरीन है जो सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, ऐसा समझ लीजिए कि एफडी ही है, लेकिन किसी बैंक के साथ नहीं, बल्कि सीधा भारत सरकार के साथ। एनएससी की मौजूदा ब्याज दर 7.7% सालाना है, जो कि ज्यादातर बैंक एफडी से बेहतर है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि इसमें पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। तो हमने 3 बेहतरीन विकल्पों को एक एक करके समझ लिया। आइए अब इनकी एक साथ तुलना करते हैं ताकि फैसला लेना और भी आसान हो जाए। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ है। अगर लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं और ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है तो एनपीएस एक बेहतरीन विकल्प है। अगर कम जोखिम के साथ एफडी से बेहतर रिटर्न चाहिए तो कॉर्पोरेट डेट फंड्स अच्छे हैं। और अगर 5 साल के लिए एक फिक्स्ड और सुरक्षित रिटर्न चाहिए तो एनएससी एक शानदार ऑप्शन है। एक जरूरी बात हमेशा याद रखें, सिक्योरिटीज बाजार में किया गया कोई भी निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए निवेश करने से पहले इससे जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से जरूर पढ़ें। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से किसी की अपनी वित्तीय जरूरतों और लक्ष्यों के लिए सबसे सही विकल्प कौन सा है? इस पर सोच विचार करें, अपनी रिसर्च करें और फिर एक सही फैसला लें।